नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। वहीं दिल्ली में भी पिछले कई दिनों से मरीजों में इजाफा हो रहा है। अक्टूबर से देश भर में अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर एनडीटीवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लॉकडाउन और कोरोना कंट्रोल को लेकर बातचीत की। इस दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी केजरीवाल से सवाल दागे। बात हो रही है महामारी से होने वाली थकान की। कोरोना के बीच रोजी रोटी का जो संकट है, उसके ऐसे भी सबके जो चुनौती की तरह है कि संतुलन बनाए रखने की, तो कामकाज के साथ सुरक्षित रहने की कैसे होगा ये सब? ये संतुलन भी बना रहे, इलाज भी होता रहे, जो महामारी की जो भय है उसको भी कामकाज के बीच में कैसे होगा ये सब? आपकी बात बिल्कुल सही है अमिताभ जी। सारी सरकारों के सामने यही सबसे बड़ा संकट है। एक तरफ है कोरोना फैल रहा है और कोरोना फैलने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, लोगों को घर में रहने को कहेंगे, तो इकोनॉमी नहीं चल पा रही तो कोरोना से तो बच जाएंगे लोग, इसकी भुखमरी के से मर जाएंगे। तो ये दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, 3 चीजों की जरूरत है। लॉकडाउन तो केवल तभी करने की जरूरत है जब हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक नहीं है। मान लीजिए आपके पास पीपी किट की कमी है, टेस्टिंग किट की कमी है, अस्पताल में बेड की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, तो आप 10 दिन का 15 दिन का लॉकडाउन कर लीजिए और इसमें इसका तुरंत इंतजाम कर लीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने को अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को खोलने की वजह से जो केसेस आएंगे, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन केसेस को डील करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और तीसरी चीज, जो समाज के ऐसे तबके हैं जो बहुत गरीब हैं, जो भुखमरी का शिकार हो सकते हैं, उन तबकों को सरकारों को इमीडिएट राहत देके, जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में 2-3 महीने तक 10 लाख लोगों को सुबह और शाम हम खाना खिलाते थे। स्कूलों के अंदर लंगर लगा दिए थे हम लोगों ने, कोई आए कोई खाए, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता था। उसी तरह से 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 2 महीने तक सूखा राशन उनके घर भिजवाया था। तो ये वो तबके जो कि समाज के बहुत ही गरीब तबके हैं, उन लोगों के लिए सरकारों को अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। पर आपका बिल्कुल सही है, ये केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट भी आ गया है। सब देशों की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है और कोरोना की महामारी भी फैली हुई है। दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना बड़ा धर्म संकट है। जी, धन्यवाद केजरीवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।